मूवी की शुरुआत एक गहरे जंगल से होती है। यहाँ पर दो आदमी जो कि इस जंगल में शिकार करने आए थे, लेकिन इसी दौरान इन्हें आसपास से कुछ आवाजें आने लगी, लेकिन ये दोनों इस आवाज पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। इसी दौरान इनमें से एक टॉयलेट करने थोड़ी दूरी पर गया, लेकिन तभी दूसरे आदमी के पास एक इंसानी भेड़िया आया। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, भेड़िया इसकी गर्दन पर अटैक करके इसे मारता। ये देखकर दूसरा आदमी काफी डर गया और यहाँ से भागने लगा, लेकिन जल्द ही इंसानी भेड़िया इसे पकड़कर मार देता। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम क्रिस और लड़की का सैली था। इनके पास इनका एक डॉग भी होता है जिसे कि सैली काफी पसंद करती है, और ये लोग उसी जंगल में जा रहे थे जिस जंगल में वह इंसानी भेड़िया था। दरअसल सैली के अंकल का घर उस जंगल के पास होता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उस घर में कोई भी नहीं रहता, और इसलिए ये दोनों उस घर में एक हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने जा रहे थे। ये लोग रास्ते में से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं, क्योंकि जहां पर ये लोग जा रहे थे वहां पर कोई भी दुकान नहीं है। सैली दुकानदार से कहते कि हम जंगल में जा रहे हैं। दुकानदार कहता है कि उस जंगल में काफी खतरनाक जानवर रहते हैं, जरा उनसे संभल कर रहना। इसके बाद यह दोनों घर के पास आते हैं और दोनों घर में घुसते हैं। इस घर के पास दूसरा कोई भी घर नहीं था और न ही कोई इंसान, यानी कि चारों तरफ से जंगल ही जंगल। क्रिस को यहाँ पर सिल्वर कॉइन से भरा एक डिब्बा मिलता, लेकिन इसी दौरान ये देखते कि हमारा कुत्ता हमारे साथ नहीं है, इसलिए दोनों कुत्ते को ढूंढने बाहर निकल पड़ते। यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और इसी दौरान इन्हें जंगल में कुछ अजीब से पैरों के निशान दिखाई पड़ते जो कि इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन इसी दौरान इनका कुत्ता इनके पास आया और इसके बाद ये दोनों वापस घर में आ गए। घर में लाइट नहीं थी, इसलिए क्रिस घर के जनरेटर को जलाता है और दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। और तभी सैली एक दूसरे रूम में जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी तरह से लाइट ऑफ हो गई, और इसी दौरान एक भेड़िया खिड़की को तोड़ते हुए इसके ऊपर अटैक करता। असल में यह एक इंसानी भेड़िया होता है, जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। इसी दौरान क्रिस सैली की मदद करने आता है, लेकिन भेड़िया क्रिस के हाथ को काट लेता। लेकिन फिर भी क्रिस किसी तरह से भेड़िए से अपने आप को छुटाकर बाहर की ओर भाग गया। अब यहाँ पर सैली को देखते हैं जो कि अकेली थी और भेड़िया इसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सैली का कुत्ता आया जो कि भेड़िया पर अटैक करता। इन दोनों में काफी देर तक फाइट हुई और भेड़िया यहाँ से भाग गया। इसके बाद क्रिस सैली के पास आया और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हम देखते कि क्रिस के हाथ को भेड़िया ने जख्मी कर दिया था, इसलिए दोनों जल्दी से एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि उसी दुकान के पास था जहां से इन्होंने थोड़ी देर पहले सामान खरीदा था। डॉक्टर इसका इलाज करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन से जानवर ने जख्मी किया, लेकिन क्रिस को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त उस भेड़िया ने अटैक किया था उस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा था। अब इसके बाद ये दोनों फिर से अपने घर पर आते हैं, लेकिन हम देखते कि इनका कुत्ता फिर से गायब है, इसलिए दोनों कुत्ते को ढूंढने बाहर की ओर निकल गए। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें अपना कुत्ता नहीं मिलता, इसलिए दोनों फिर से अपने घर में आते हैं। सैली को लगता है कि शायद उस भेड़िया ने कुत्ते को मार दिया होगा। इसी दौरान हम क्रिस को देखते हैं जो कि कच्चे मीट को खा रहा था। असल में जब से भेड़िया ने इसे जख्मी किया था, क्रिस जब से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो तभी सैली क्रिस से कहती है कि कल रात जिस खिड़की से वह जानवर आया था उसने हमारी खिड़की को तोड़ दिया, इसलिए क्रिस से उस खिड़की को ठीक करने को कहती है। क्रिस छोटी छोटी फट्टियों को वहां पर लगाने लगता है और एक हथौड़े से जोर जोर से कीलों को ठोकने लगा। ये देखकर सैली इसे कहती कि जरा आराम से करो, लेकिन क्रिस को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सैली के ऊपर भड़कने लगा। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सैली क्रिस से अपने कुत्ते के बारे में बातें कर रही थी, जिस पर क्रिस को फिर से काफी गुस्सा आया और कहता है कि तुम हरदम उस कुत्ते के बारे में बातें करती रहती हो। सैली कहती है कि क्यों ना करो, क्योंकि उस कुत्ते ने मेरी जान बचाई है, क्योंकि तुम तो उस रात कायरों की तरह वहाँ से भाग गए थे। सैली की ऐसी बातें सुनकर क्रिस को काफी गुस्सा आया और अपनी कार को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो कि धीरे धीरे इंसानी भेड़िया में तब्दील होने लगा, जो कि दिखाई देने में काफी भयानक था। दूसरी तरफ सैली को देखते हैं जो कि घर में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन तभी इसके दरवाजे पर किसी की आवाज आई, इसलिए सैली दरवाजा खोलती तो एक लड़का जिसने कपड़े नहीं पहने थे, सैली इसे एक चादर देती। सैली कहती कि मेरा फियांसी कुछ ही देर में घर आ जाएगा, जिसके बाद हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में देखते हैं जहाँ पर एक कपल कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें अचानक से किसी भयानक चीज की आवाज सुनाई दी और तभी यहाँ पर क्रिस जो कि असल में भेड़िया बन चुका था इन पर हमला करता और दोनों को जान से मारता। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिस इंसानी रूप में आ गया और वापस घर की ओर जाता। क्रिस जब घर पहुँचता है तो सैली इसे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई
क्रिस अपनी सच्चाई छुपाते हुए कहता है कि कल रात मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। सैली इसे उस लड़के के बारे में बताती है जो कि बिना कपड़ों के इसके घर में आया था, लेकिन सैली देखते कि अब वो लड़का यहाँ पर नहीं है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इनका डॉग आ गया। ये देखकर सैली काफी खुश हुई। सैली क्रिस से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ सारे काम गलत हो रहे हैं, लेकिन क्रिस यहाँ से जाने से मना करता। खैर इसके बाद कल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिस और सैली दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कल रात क्रिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। क्रिस गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता लेकिन गाड़ी खराब हो चुकी थी इसलिए स्टार्ट नहीं होती। यहीं पर हम कुत्ते को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर किसी चीज की स्मेल आती और भागने लगता। ये दोनों भी कुत्ते का पीछा करने लगते। क्रिस काफी डरा हुआ था कि कहीं मेरी सच्चाई सामने न आ जाए। कुत्ता आगे की ओर जाता रहता लेकिन तभी रास्ते में इन्हें उस लड़के की लाश मिलती है जिसे कि कल रात क्रिस ने मारा था और इसके थोड़ी दूर जाने पर लड़की की लाश मिलती है क्योंकि कल रात क्रिस ने इन दोनों को मारा था। और इसी दौरान पास ही में क्रिस की शर्ट भी मिलती है। यह देखकर सैली समझ गई कि जरूर क्रिस ने इन दोनों को मारा है और क्रिस की ऐसी हरकत से काफी डर गई और यहाँ से भागने लगी। सैली जल्दी से घर में आती और दरवाजे को पूरी तरह से बंद करती ताकि क्रिस अंदर ना आ सके, लेकिन तभी इसके पास एक आदमी आया जो कि कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। सैली इसे घर के अंदर बुलाती और इसे कहती है कि मेरा पति पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो काफी अजीब हरकतें कर रहा है। और इसी दौरान क्रिस भी यहाँ पर आ गया लेकिन दरवाजा बंद था इसलिए क्रिस दरवाजे को खोलने के लिए कहता। ये आदमी सैली से कहता है कि क्रिस को अंदर आने दो क्योंकि मुझे तुम दोनों को कुछ ऐसा बताना है जो कि काफी जरूरी है और हाँ मेरे होते हुए क्रिस तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब इसके बाद क्रिस घर के अंदर आया। ये आदमी इन दोनों से कहता है कि असल में क्रिस को एक इंसानी भेड़िया ने इन्फेक्ट किया है जिस वजह से यह भी एक इंसानी भेड़िया बन गया। क्रिस दिन में तो इंसान ही रहेगा लेकिन रात होते ही एक इंसानी भेड़िया बन जाएगा। जिस पर सैली इससे पूछती है कि क्या ये हमारे लिए खतरनाक रहेगा, जिस पर यह आदमी कहता है कि अगर क्रिस एक अच्छा इंसान होगा तो वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्रिस एक बुरा इंसान था जो कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया करता था। इसलिए आदमी कहता है कि हमें क्रिस को मारना होगा। इस बात से क्रिस को काफी गुस्सा आया और एक हथौड़ी को लेकर इसके सर में मारता जिससे कि आदमी यहीं पर बेहोश हो गया। सैली इसकी ऐसी हरकत को देखकर काफी डर गई और यहाँ से भागने लगी, मगर क्रिस इसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सैली का कुत्ता क्रिस के ऊपर हमला करता और इसी दौरान रात हो गई और क्रिस भेड़िया के रूप में आने लगता। यहीं पर हम कुत्ते को देखते जो कि एक इंसानी रूप में आ गया और इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई हुई। दरअसल जब मूवी की शुरुआत में भेड़िया ने सैली के ऊपर हमला किया था तो तभी कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक किया था और इसी बीच उस भेड़िया ने कुत्ते को जख्मी कर दिया जिसके चलते अब ये इंसान बन गया। कि तभी सैली पास में पड़े एक डिब्बे जिसमें चांदी के सिक्के थे भेड़िया में मारती जिससे क्रिस का शरीर जलने लगता क्योंकि चांदी के सिक्के को शुद्ध माना जाता है जिससे कि बुरी एनर्जी खत्म होती है। क्रिस चांदी के सिक्कों से तड़प रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर सैली अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से भागने लगती और एक कार के पास जाती है जो कि असल में उस कपल की कार होती है जिसे कि कल रात क्रिस ने मार दिया था जो कि जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। सैली जैसे ही कार में बैठती है तो तभी यहाँ पर क्रिस आ गया और कार के अंदर घुस गया, लेकिन तभी सैली कार की दूसरी खिड़की से निकलकर कार को पूरी तरह से लॉक कर दिया ताकि क्रिस बाहर ना निकल सके। वहीं दूसरी खिड़की को दिखाया जाता है जहां पर वह लड़का जो कि असल में कुत्ता था और दूसरी खिड़की को पकड़े खड़ा था और यह दोनों किसी भी तरह से इसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। और इसी दौरान सैली इस गाड़ी में आग लगा देती है और इसी में मौजूद क्रिस भी गाड़ी में जलकर मारा जाता। अब इसके बाद सैली अपने कुत्ते को लेकर वापस घर पर आती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है और यह भी एक इंसानी भेड़िया है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉग इससे फाइट करने लगा। भेड़िया कुत्ते को जान से मारने ही वाला था कि तभी सैली इसके ऊपर सिल्वर कॉइन को रखती जिससे कि भेड़िया कमजोर पड़ने लगता और धीरे धीरे इसकी जान निकल गई। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सैली इसकी बॉडी को लेकर गाड़ी में रखती और गाड़ी में आग लगाती ताकि कोई भी सबूत ना बचे क्योंकि पुलिस को भी यही लगेगा कि शायद एक्सीडेंट की वजह से ये हादसा हुआ। अब इसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सैली एक शॉप पर जाती है। शॉप के मालिक को इस बात का पता होता है कि सैली ने उन दोनों को मार दिया जो कि असल में भेड़िया थे, लेकिन ये आदमी इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि आदमी इस बात से काफी खुश था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।